Hello students, now we will study about dictionary. बेटा पाइथन में आपने क्या किया था, डिफरेंट टाइप के डाटा आइटम पढ़े थे जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल. इन द प्रीवियस क्लास हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था. अब वी कंटिन्यू ऑन डिक्शनरी टॉपिक. तो डिक्शनरी जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में होता है. डिक्शनरी क्या होती है? बिकॉज ईच वर्ड देयर इज द मीनिंग. हर एक वर्ड के साथ उसका मीनिंग एसोसिएटेड होता है इन द सेम माइनर. इसी तरह से इन द सेम मैनर पाइथन डिक्शनरी हैव द कीज. पाइथन डिक्शनरी में कुछ कीज होती हैं और उससे रिलेटेड एसोसिएट वैल्यूज होती हैं जिनके अपने मीनिंग होती है. तो डिक्शनरी फॉल अंडर द मैपिंग. इट इज द मैपिंग बिटवीन. इसमें क्या होती है? कीज होती है, वैल्यूज होती है. जैसे आपके इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, वर्ड्स होते हैं, उसके मीनिंग होते हैं. इसी तरह से द की वैल्यू पेयर. हर एक की वैल्यूज होती है, पेयर होता है, दैट इज कॉल्ड आइटम. एक की इज सेपरेट. जो कीज है वो सेपरेट होती है वैल्यू से. कॉलम जो कीज है उसके बाद कॉलम आता है, फिर उसकी वैल्यूज को एसोसिएट किया जाता है. एंड कंसेक्यूटेड आइटम आर सेपरेटेड. और एक की और वैल्यू के बाद कॉमा लगा के दूसरी कीज एंड वैल्यूज लिखी जाती है. आइटम इन द डिक्शनरी आर अनऑर्डर. अनऑर्डर लिस्ट होती है. सो वी गॉट नॉट so we may not get back the data in the same order in which we have entered. तो जिस सीक्वेंस में आप एंटर करते हैं उसी सीक्वेंस में आप रिट्राइव नहीं कर सकते. ये अनऑर्डर लिस्ट होती है. डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है? क्रिएटिंग ए डिक्शनरी. टू क्रिएट ए डिक्शनरी द आइटम एंटर आर सेपरेटेड बाय कॉमास. जो आइटम्स होती हैं वो सेपरेट की जाती हैं कॉमा से. इंक्लोज होती है कर्ली ब्रेसेस. लिस्ट में क्या होती है? हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होती है. बट इन द डिक्शनरी आप क्या यूज करेंगे? कर्ली ब्रेसेस. ईच आइटम इज ए की वैल्यू पेयर. हर एक आइटम की वैल्यूज होती है सेपरेट, जिसको आप कॉलम से करते हैं. द कीज इन द डिक्शनरी मस्ट बी ए यूनिक. जो कीज है वो सब यूनिक्स होंगी. शुड बी एनी इनम्यूटेबल डाटा टाइप. जो इनम्यूटेबल इट मीन्स आपका डाटा टाइप नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, ट्यूपल्स हो सकते हैं. द वैल्यू कैन बी रिपीटेड एंड कैन एनी डाटा टाइप. जो वैल्यूज है कीज की वो रिपीटेड हो सकती है. जैसे किसी की वैल्यू 45 है तो किसी और की वैल्यू भी 45 हो सकती है. क्लियर है बेटा? जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे हमें ये कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा. अब एग्जाम्पल दे रहा है आपको. एक डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है. देखिए जैसे आप लिस्ट के ब्रैकेट से करते थे, डिक्शनरी कैसे होती है? कर्ली ब्रेसेस. लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस. इसमें कर्ली ब्रेसेस होती है, उसमें स्क्वायर होती है, और इसमें कीज और वैल्यूज होती है. आपने डिक्शनरी किया, आपकी एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट हो गई. डिक्शनरी 3 इज द डिक्शनरी दैट मैप ऑफ द स्टूडेंट ऑफ मार्क्स. जैसे आपने अब डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो गई. अब इसके अंदर आपने क्या डाल रहे हैं? डिक्शनरी 3 बनाई जिसमें स्टूडेंट के नेम और उनके मार्क्स शो कर दिए. तो स्टूडेंट नेम जो हो गया वो कीज हो गई, और जो मार्क्स हो गए वो उनकी वैल्यू. तो डिक्शनरी 3 को आपने प्रिंट कर दिया. एक्सेस आइटम इन अ डिक्शनरी. एक्सेस आइटम इन ए Accessing item in a dictionary, we have already seen the items of a sequence. अब आइटम आपका कोई भी सीक्वेंस हो सकती है. स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल आर एक्सेस यूजिंग ए टेक्निक. हम किस तरह से एक्सेस करते हैं उनको, जिसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं. जैसे लिस्ट में भी आप किसी एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते थे. इसी तरह से डिक्शनरी में भी आप एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करते हैं. The item of a dictionary are accessed via the keys rather than via their relative position. आप एक्सेस कर सकते हैं कीज को rather than relative position के लिए. Each key serve as an index. हर एक की को एक इंडेक्स होता है और उसकी वैल्यूज है. कुछ एग्जाम्पल दे रहा है. द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो डिक्शनरी. जैसे आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की, डिक्शनरी 3, स्टूडेंट के नेम और मार्क्स, और उसको आपने डिक्शनरी 3 को अब आप उसकी आपने क्या किया?
कीज को राम को कॉल किया तो राम की वैल्यूज आपको शो हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट टाइम एक की संगीता को कॉल किया तो उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। और जब आप किसी अननोन एलिमेंट को कॉल करते हैं, किसी अननोन की को जो आपकी डिक्शनरी में नहीं है, तो वो की एरर देगी। क्लियर है? उसके बाद बेटा इसमें स्टार्ट करते हैं मेंबरशिप फंक्शन। तो मेंबरशिप ऑपरेशन किस तरह से काम करते हैं? द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक इफ द की इज प्रेजेंट, कि आपकी की जो है वो प्रेजेंट है तो आपका ट्रू आंसर आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी 1 आपने नेम दे दिया, आपने कहा सोहिल इन डिक्शनरी। सोहिल अगर आपके पास डिक्शनरी में की होगी तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। और नॉट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। द नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न द ट्रू। नॉट इन ऑपरेशन दिया है, अगर आपने ऑपरेटर दिया है, अगर वो की आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो वो क्या आ जाएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो डिक्शनरी क्या होती है? म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी आर द म्यूटेबल विच इम्प्लाइज दैट द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी चेंज। बेटा दो तरह की चीजें होती है, म्यूटेबल और इनम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होती है? जब आप उसके कंटेंट चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। तो डिक्शनरी में आप कोई भी नई आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट के किए थे कैरेक्टर 6, इसी तरह से डिक्शनरी में भी आपकी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा एडिंग ए आइटम। आप कोई भी आइटम जो है डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। सपोज आपने एक डिक्शनरी डिफाइन की, आपने लिख दिया डिक्शनरी मीना इक्वल टू 78, तो मीना 78 आपका डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। मॉडिफाई, आप किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाई जस्ट ओवरराइट। आप किसी भी ओवर राइटिंग कर सकते हैं किसी कीज की वैल्यूज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डिक्शनरी 1 के ये एलिमेंट शो हो रहे हैं, आपने डिक्शनरी 1 में सोहेल की 93.5 दिखा दिए, तो ये मार्क्स जब आप डिक्शनरी दोबारा से प्रिंट करेंगे तो सोहेल के 93.5, इट मीन्स उसने मॉडिफाई कर दिया डाटा। एक बार यही काम आपको प्रैक्टिकली पाइथन में दिखाते हैं। ओपन एनाकोंडा। जैसे बेटा यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। आपने डे ऑफ डेज इन ए मंथ की एक डिक्शनरी बनाई, डेज मंथ इक्वल टू करली ब्रेसेस से बनाते हैं डिक्शनरी। मंथ नेम आपने दिखाया जनवरी, और इसकी वैल्यूज दिखा दी आपने 31। सेकेंड आपने मंथ दिखाया फेब्रुअरी, इसकी वैल्यू दे दी आपने 28। नेक्स्ट मार्च, वैल्यूज। नेक्स्ट मंथ अप्रैल 30। इस तरह से 4 मंथ्स की आपने डे ऑफ मंथ की बना ली। अब आप इसको क्या करेंगे? प्रिंट। प्रिंट के अंदर उसकी नेम डीएम, सेव एंड रन। डिक्शनरी 1.py, तो आपकी ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई। इस तरह से डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है। अब आपका था डिक्शनरी में अपेंड करना और मॉडिफाई करना किसी भी कंटेंट को। तो अपेंड कैसे करते हैं? अपेंड मतलब आप किसी भी कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी डिक्शनरी में मुझे 2 मंथ ऐड करने हैं,
जब आपने एलिमेंट ऐड करना है डिक्शनरी में तो डीएम ले लिया, आपका डिक्शनरी नेम क्या है डीएम, आपने क्या ऐड करना है मई मंथ, मई, और इसकी वैल्यू आपने डाल दी 30 इक्वल टू 30, प्रिंट कर दिया डीएम को, अगेन सेव एंड रन। आप देखेंगे मई जो है आपकी डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब आपकी किसी की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ दे दिया जैसे आपने डीएम इक्वल टू क्या दे दिया फेब, फरवरी, फरवरी, इसकी वैल्यू क्या देना चाहते हैं 29, प्रिंट डीएम, सेव एंड रन। यहाँ पे इक्वल टू नहीं आना था हमारा, डीएम फरवरी इक्वल टू, सेव एंड रन। अब आप देखेंगे फरवरी की जो वैल्यूज है वो 29 हो गई। इट मीन्स आप कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ट्रांसवर्सिंग, वी कैन एक्सेस ईच आइटम इन अ डिक्शनरी, हर एक आइटम को आप एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के ट्रांसफर से डिक्शनरी। आप ट्रांसवर्सिंग, ट्रांसवर्सल मतलब क्या, कलेक्शन मीन्स एक्सेस एंड प्रोसेस कर रहे हैं आप हर एक एलिमेंट को। ट्रांसवर्सिंग या डिक्शनरी ऑल्सो मीन्स द सेम इन द टूल जो आप पाइथन के लूप में करते हैं। इट मीन्स हर एक एलिमेंट को आप एक्सेस करने के लिए लूपिंग यूज करते हैं। मेथड वन जो है आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। जैसे आपके डिक्शनरी का नाम था डिक्शनरी वन, आपने क्या कहा फॉर की इन अ डिक्शनरी, की एक वेरिएबल ले लिया और प्रिंट की, प्रिंट क्या कर दिया कीज कॉलन डिक्शनरी की, इस तरह से डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी आपने फॉर लूप से। दूसरा मेथड क्या कर दिया आपने फॉर कीज कॉमा वैल्यूज, की और उसकी वैल्यू को ले रहे हैं डिक्शनरी आइटम में और प्रिंट कर रहे हैं। इस तरह से भी आप प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप से। तो फॉर लूप से कैसे चलाते हैं इसका भी एक प्रोग्राम बता देती हूँ। एनाकोंडा पे आएंगे, फाइल, न्यू, प्रीवियस प्रोग्राम में ही हम लूप दिखा देते हैं आपको, जैसे ये डिक्शनरी था हमारा, अब इसी में लूप चलाना है हमने। हमने क्या लिख दिया फोर, और एक वेरिएबल ले लिया आपने नेम, और नेम इन डीएम, और उसके बाद क्या आता है कॉलन, प्रिंट, प्रिंट क्या कर दिया आपने नेम, नेम जो वेरिएबल है वो प्रिंट होगा पहले, कॉमा, फिर आप कॉलन प्रिंट करना चाहते हैं और इसके बाद डीएम का नेम। जब आप रन करेंगे इसको, सेव एंड रन, देखो पहले डिक्शनरी इस तरह से डिफाइन हो रही थी। अब लूप चलाने से हर एक की, पहले उसकी की के लिए आपने नेम यूज किया कि पहले नेम इन ए डीएम, प्रिंट नेम, नेम आएगा प्रिंट होगा, फिर उसके बाद कॉलन, फिर डीएम की उसकी वैल्यू, ये इस तरह से प्रिंट होती जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी डिक्शन, आप फोर लूप से भी इसको ट्रांसवर्सिंग कर सकते हैं। ट्रांसवर्सिंग मतलब आप किसी भी ऑर्डर में उसको प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर है? जैसे लिस्ट के फंक्शन थे इसी तरह से हमारे डिक्शनरी में भी कुछ फंक्शंस होते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं आपके फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? ओके एंड थैंक्स। बेटा प्रैक्टिस साथ के साथ करो, प्रैक्टिस करने से आपको प्रैक्टिकल और अच्छे से क्लियर होंगे। ओके।